हेलो एवरीवन। नमो नमः विद्यार्थीगण। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई संस्कृत स्टोरी लेके, जो स्टैंडर्ड 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तक हमने 2-3 स्टोरीज़ वगैरह देखे कि हम लोग जैसे इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में स्टोरीज़ रीड करते हैं, लेकिन संस्कृत में भी स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी होती है। एक बात चलो आपके जीके के लिए भी बता दूँ कि जो संस्कृत स्टोरीज़ है जो लिखी गई थी, जिसका नाम था पंचतंत्र, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा, और आई थिंक 5000 ईयर्स अगो ये स्टोरीज़ वगैरह सब लिखी गई थी। ये पूरी बुक हितोपदेश नाम का भाई ये एक स्टोरी बुक है, जिसके लेखक है पंडित नारायण। ऐसी 2 स्टोरी बुक जो संस्कृत की है वो बहुत फेमस है, जिसमें से पंचतंत्र नाम की जो स्टोरी बुक है जिसके लेखक है विष्णु शर्मा, वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज जिसमें उसका ट्रांसलेशन हुआ है और वहाँ पे भी ये स्टोरीज़ वगैरह पढ़ाई जाती है। हमारे जो हम लोग तो पंचतंत्र नाम की जो स्टोरी बुक है उसका वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेशन हुआ है, और उन बच्चों को जो वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे ये स्टोरी पढ़ाई जाती है। यानी स्टोरीज़ का मेन बेस जो है वो संस्कृत में है। और ये पंचतंत्र में टोटल 5 चैप्टर्स ऐसे हैं और उसमें अलग अलग टाइप्स की स्टोरीज़ है। एनिमल्स एंड बर्ड स्टोरी, अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मोरल सिखाना या सीख देनी है, तो अगर उनको हम भाषण देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन स्टोरीज़ वगैरह या फिर उसको थोड़ा पिक्चराइज़ करके हम वो स्टोरी दिखाएंगे तो उसको इंटरेस्टेड भी लगेगा और उसको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। ख़ास करके छोटे बच्चों को अगर हमें गुड हैबिट सिखानी है तो हम लोग स्टोरीज़ वगैरह से दिखाते हैं। कार्टून में भी आप देखते हो कि अभी नए नए इनोवेशन होके सब स्टोरीज़ वगैरह दिखाते हैं। तो जो स्टोरीज़ का मेन बेस जो है तो वो संस्कृत में है। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे उसकी पिक्चराइज़ हुआ, फिर थोड़ा उसमें कार्टून का अलग कॉम्बिनेशन करके उसको मूवी के रूप में आपको दिखाया गया। और अभी तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हम कार्टून्स में देखते हैं। तो आज ही हम एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे, द स्मार्ट जैकल एंड द क्रो। स्टार्ट कर रही हूँ। एकस्मिन् सुंदर ग्रामे एका वृद्धा नारी निअवसत्। सा वृद्धा नारी मधुरान अपूपान अकरोत्। यानी कि क्या बोल रही है कि वंस इन अ पिक्चर्स्क्यू विलेज देयर वाज एन ओल्ड लेडी। वहाँ पे एक जो कोई भी एक गांव होगा कहीं, वहाँ पे एक ओल्ड लेडी रहती थी। और वो जो ओल्ड लेडी थी, द ओल्ड लेडी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स। तो वो क्या बना रही थी? मीठी पूरियाँ बना रही थी। अपूपान यानी पूरी, कोई स्वीट, बहुत अच्छी मीठी पूरी वो बना रही थी। तो एक सुंदर सा गांव है, हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जो बूढ़ी औरत है, विमेन, तो वो क्या कर रही है, एक देख रहे हैं कि पूरी बना रही है, कुछ अच्छी डिलीशियस कोई स्वीट बना रही है। अब आगे देखते हैं कि उस स्वीट से क्या किसको फ़ायदा होता है, किसके हाथ में वो स्वीट आता है। वो बना तो रही है और पिक्चर में देख भी सकते हैं कि आजू बाजू हम कौवे भी देख रहे हैं कि 2-3 कौवे भी है। ठीक है। और मैं भी जब छोटी थी तो ये स्टोरी मैंने भी पढ़ी है। जब हम पढ़ते थे तब ये स्टोरी आती थी, लेकिन आज वो गुजराती में थी, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि वो इंग्लिश में भी है और संस्कृत में भी है। तो आई होप कि आपको भी इस स्टोरी में और मज़ा आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे। तो फिर से एक बार इसका इंग्लिश देख लेते हैं कि एकस्मिन् सुंदर ग्रामे एका वृद्धा नारी निअवसत्। यहाँ पे मैं संधि भी अलग करके बोलती हूँ तो आपको संस्कृत पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है। तो वहाँ पे गांव में एक ओल्ड लेडी रहती थी जो एक बहुत सी डिलीशियस स्वीट बना रही है। अपूपन यानी पूरी, जो हम लोग मोस्टली खाते ही हैं, लेकिन पूरी में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। स्वीट पूरी भी होती है, तीखी पूरी, मसाला पूरी, बहुत सारी उसमें डिशेस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है। एकदा कश्चन चोरः काकः वृद्धायाः नार्याः एकं मधुरम अपूपम अचोरयत्। तो एक कोई बोलते ना कौवा, काकह यानी कौवा, वायसह मीन्स भी कौवा ही होता है। तो एक कोई जो कौवा था वो चोर था,
तो वो उसका क्या करता है, वो वृद्धा के पास से यानी वो ओल्ड लेडी के पास से एकम मधुरम अपूपम अचोरियत, तो वहाँ से एक डिलीशियस स्वीट यानी एक पूरी उससे चुरा लेता है। तो जब वो बना रही होती है तो मैंने बताया ना, पिक्चर में भी दिख रहा था कि 2-3 कौवे वहाँ पे मंडरा रहे थे। तो वो कौवे ने क्या किया, जहाँ वो जो ओल्ड लेडी थी जहाँ पे वो स्वीट डिशेस बना रही थी यानी पूरियाँ बना रही थी, स्वीट पूरी, तो वो क्या करता है, कौवा वहाँ पे जाता है और चोरी से, कौवा क्या होता है, चोर होता है। मोस्टली आप देखते हो कि बर्ड्स, और गांव में तो हम देखते हैं कि बाहर ही चूल्हा वगैरह रहता है, तो वहाँ पे लोग बनाते हैं, तो काफ़ी बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, तो कभी कभी कोई चीज़ खा भी जाते हैं। तो वो क्या करता है कौवा, वो एक पूरी चुरा लेता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। एकदा कश्चन चोरः काकः वृद्धायाः नार्याः एकं मधुरम अपूपम अचोरयत। तो वंस डिसाइडफुल क्रो स्टोल वन ऑफ द डिलीशियस स्वीट्स फ्रॉम द लेडी, यानी उससे वह चुरा लेता है, वो लेडी को पता नहीं होता है। अब आगे देखेंगे तो पता चलेगा। सह उन्नते वृक्षे उपविश्य मधुरम अपूपम खादितुम आरंभम अकरोद। तदानीम एकः जंबूकः तत्र आगच्छत। जंबूकः मीन्स की जैकल, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શિયાળ કહીએ, જે બહુ જ ચાલાક હોય। तो कौवे का भी सिनोनिम मैंने बताया, काकह वायसह, जिसको इंग्लिश में क्रो बोलते हैं, हिंदी में कौवा, और गुजराती में આપણે કહીએ કાગડો। तो सह उन्नते वृक्ष यानी वो बहुत ऊपर जाके वृक्ष पे, उपविश्य यानी बैठ जाता है, और मधुरम अपूपम खादितुम आरंभम अकरोत, तो मधुर यानी वो स्वीट डिश जो थी उसके पास पूरी थी, वो खाने की शुरुआती कर रहा होता है। तदानीम एट दैट टाइम, वहाँ पे एकः जंबूकः तत्र आगच्छत, तो एक जो बोलते हैं ना जैकल, वहाँ पे आ पहुँचता है। तो सह उन्नते वृक्षे उपविश्य मधुरम अपूपम खादितुम आरंभम अकरोद। तो सिटिंग ऑन अ टॉल ट्री यानी बहुत लंबा जो वृक्ष होता है उसके टॉप पे जाके वहाँ बैठता है। द बिगेन ईटिंग द स्वीट, तो वो क्या करता है, स्वीट खाने का स्टार्ट ही करता है। तदानीम एकः जंबूकः तत्र आगच्छत, धैन अ जैकल केम धैर, तो वहाँ पे अचानक से मतलब बोलते एट दैट टाइम एक जैकल वहाँ पे आ पहुँचता है। अब दोनों में क्या कंपटीशन होता है, क्या बातें होती है, वो हम आगे देखेंगे। आई थिंक ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी होंगी, क्योंकि आप छोटे थे तभी ये स्टोरी वहाँ पे 5th या 6th स्टैंडर्ड में इंग्लिश या हिंदी गुजराती तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में आती है, और बहुत फेमस ये स्टोरी है। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा मोरल भी मिलेगा कि हमें हमारा दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी जो मैंने स्टोरीज़ वगैरह आपको बताई उसमें भी आपने आई थिंक अच्छे मोरल सीखे होंगे। तो वैसे ही संस्कृत में सबको शायद कभी कभी कुछ चैप्टर्स बोर लगते, तो इससे अच्छा बेटर है कि हम थोड़ा स्टोरी रीडिंग भी सीख जाएं। तो जिनको रीडिंग करना नहीं आता है, तो ऐसे सिंपल स्टोरीज़ जो होती है, जो सिंपल लैंग्वेजेस में होती है, तो आपको उसको पढ़ना भी आएगा। संस्कृत में आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और संस्कृत में कैसी कैसी वगैरह स्टोरीज़ है वो भी आपको उसका आइडिया रहेगा। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सह काकम दृष्ट्वा भो काकः भवान अति सुंदरम अस्ति, भवतः रमणीयं कंठस्वरम श्रोतुमिच्छामि, कृपया एकम गानम गायतु इति आवदत। यानी जो जैकल होता है वो बहुत चालाक होता है, ठीक है। उसने कौवे के मुंह में वो पूरी देखी, तो उसको पता था कि कौवा तो भले बेवकूफ़ होगा, तो क्यों ना इसको हम चीट करते हैं, जिसकी वजह से पूरी मेरे हाथ में आ जाए। तब जैकल क्या करता है उसको देख के, तो सह काकम दृष्ट्वा, जैकल जो है वो काक यानी कौवे को देख के बोलता है कि अरे ओ क्रो, भवान अति सुंदरः अस्ति, आप बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, भवतः रमणीयम कंठं स्वरम श्रोतुमिच्छामि, तो मुझे आपका जो एकदम ब्यूटीफुल वॉइस है वो मैं सुनना चाहता हूँ। श्रोतुमिच्छामि यानी श्रोतुम यानी सुनना चाहता हूँ। कृपया यानी प्लीज़,
एकम गानम गायतुम इति अवदत्। तो आप प्लीज़ मुझे कोई एक सॉन्ग सुना दीजिए, ऐसा उसको वो रिक्वेस्ट करता है। कौवा क्या होता है, उसकी तारीफ़ की जाए तो वो फूल जाता है, तो उसकी बातों में अब वो आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ओ सह काकम दृष्ट्वा भो काक भवान अति सुंदरम अस्ति। द जैकल सेड, ओ क्रो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। भवतः रमणीयं कंठस्वरम, कंठस्वरम यानी योर वॉइस, श्रोतुम इच्छामि। सो भवतः रमणीयं कंठस्वरम श्रोतुम इच्छामि, तो आई वॉन्ट टू हियर योर ब्यूटीफुल वॉइस। कृपया एकम गानम गायतुम इति आवदत्। सो प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो आप मेरे लिए एक गाना गा दीजिए। यानी जैकल ने जैसे ही उसके मुंह में पूरी देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि इस कौवे को मुझे बेवकूफ़ बनाना है। तो उसने एक ट्रिक आजमाई जिसमें उसने क्या कहा, कौवे की तारीफ़ करना चालू कर दिया। तो उसने कहा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर दिखते हो, आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है, तो प्लीज़ आप क्या मेरे लिए एक गाना गा देंगे। ऐसा क्या करता है, उसकी बातों में उसको उलझाता है और कौवा भी क्या होगा, उसकी बातों में आ जाएगा। और इस तरह क्या होगा, जैकल का अपना जो मकसद है पूरी खाने का वो भी पूरा हो जाएगा। कौवे ने चोरी से तो वो पूरी चुरा ली थी चोरी करके, लेकिन फिर भी वो खा नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि कौवा क्या था, उसकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाता है। और जैकल मैंने पहले ही बताया उसका नेचर क्या है कि चालाक रहता है, प्रेजेंट माइंड उसका रहता है कि कोई भी आइडिया वो एट दैट टाइम प्रेजेंट माइंड से वो निकाल ही लेता है। स्टार्ट करते हैं आगे का स्टोरी। जम्बूकस्य रज्जकेन वचनेन मोहितः काकः स्वकीयं मुखं प्रसार्य गातुम आरम्भतः। जम्बूकस्य यानी जो जैकल है उसकी बातों में आके, यानी उसके जो रज्जकेन यानी जो उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, ठीक है, उसकी बातों में वचनेन मोहितः, मोहित यानी उसकी बातों में वो मोहित हो जाता है, यानी उसकी बातों में फंस जाता है। काकः स्वकीयं मुखम प्रसार्य गातुम आरंभ, और कौवा क्या करता है, गाने के लिए अपने मुंह को खोलता है। इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। जम्बूकस्य रज्जकेन वचनेन मोहितः काकः, प्लीज्ड बाय द जैकल स्वीट वर्ड्स, द क्रो वॉज अट्रैक्ट एंड ओपन इट्स माउथ टू सिंग। तो स्वकीयम मुखम प्रसार्य यानी ओपन करना, और गातुम आरंभत यानी टू सिंग, उसने क्या कर देता है कि उसकी बातों में वह फंस जाता है। और उसकी तारीफ़ सुन के वो बहुत, मतलब बोलते हैं ना, आपके केवल गुजराती में फूलाई गयो, तो उस तरह से उसकी बातों में वह आ जाता है। और फिर क्या करता है कि ये तो मेरे लिए कितनी अच्छी तारीफ़ करता है, तो चलो इसको गाना सुना देता हूँ, ऐसे बातों में वह आ जाता है। और गाने के लिए क्या करता है, अपना माउथ यानी मुंह खोलता है। तो क्या हो जाता है, फिर पिक्चर में दिख रहा है पूरी उसके मुंह से गिर जाती है। और किसके मुंह में आ जाएगी, फिर वो जैकल के मुंह में आ जाएंगी। तो सोचो कि जैकल की बुद्धि कैसी चली एट दैट प्रेजेंट टाइम। तो हमें चीट नहीं करना है, लेकिन हमें इससे सीखना है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें लड़ना आना चाहिए, हमारा दिमाग उस टाइम चलना चाहिए। तदानीं काकस्य मुखात मधुरम अपूपः अधः अपतत। तो उसके बाद क्या हो जाता है, कौवे के मुख से जो स्वीट पूरी थी वो नीचे गिर जाती है। वज्रकः जम्बुकः तम अपूपम गृहीत्वा संतुष्टः धावितवान्। और जो वज्रकः यानी जो कनिंग जैकल था वो क्या करता है, वो पूरी को पकड़ लेता है और फिर जल्दी से संतुष्ट होकर यानी सेटिस्फाइड होकर वो वहाँ से भाग जाता है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे सीखनी है कि कौवे की तरह बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि हमारी कोई भी तारीफ़ करे तो उसकी बातों में हमें नहीं आ जाना है। और जैकल से प्रेजेंट माइंड, हमारी बुद्धि चलनी चाहिए अगर हम कोई भी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं सीखना है कि चीटिंग करनी है और लोगों से छीन लेना है। हमें दो चीज़ें सीखनी है कि कौवे की तरह हमें किसी की बातों में नहीं आ जाना है, और जैकल से हमें ये चीज़ सीखनी है कि हमारी बुद्धि चलनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो हमें चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए। फिर से एक बार ये लास्ट पैराग्राफ मैं रीड कर देती हूँ।
तदानीं काकस्य मुखात् मधुरः अपूप अधः अपतत्. Then the sweet fell from the mouth of the crow. वज्जकः जम्बुकः तम् अपूपं गृहीत्वा सन्तुष्टः धावितवान्. तो द कनिंग जैकल कैचेस द स्वीट एंड हैप्पीली रन अवे. यानी कि क्या होता है, जैसे वह गाना शुरू करता है कौवा, वैसे ही उसके मुंह से पूरी जो है स्वीट पूरी वो गिर जाती है और वो क्या करता है, जैकल उसको कैच कर लेता है नीचे ही जैसे वो गिरती है और वो पूरी को लेके वो वहाँ से एकदम खुश हो जाता है और वहाँ से वह भाग जाता है. और इस तरफ कौवा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है कि उसने एक तो पूरी चुराई थी, वो भी उसको वहाँ खा नहीं पाया और जिसने कुछ भी मेहनत नहीं की थी फिर भी खाली उसकी बुद्धि से उसने अपना काम निकाल दिया. तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या सीखना है, मैंने 2 बार रिपीट किया, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कौवे की तरह हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए और उससे क्या होता है, हमें हमारा ही नुकसान हम कर बैठते हैं. और जैकल की तरह अपनी बुद्धि भी प्रेजेंट माइंड होनी चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने आने चाहिए. खिन्नः काकः स्वकीयस्य कार्यस्य मूर्खतां ज्ञात्वा दुखितः आसीतः. खिन्न यानी सैड. सैड जो क्रो था वो क्या होता है, अपने खुद पे किए पर, स्वकीयस्य कार्य से अपने खुद के किए पर उसकी मूर्खता को वो जानता है और फिर वहाँ क्या हो जाता है, दुखितः आसीतः. यानी फिर वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसने क्या मूर्खता भरी ही चीज़ें की थी ना, क्योंकि जैकल की बातों में वो आ गया. तो खिन्नः काकः स्वकीयस्य कार्यस्य मूर्खतां ज्ञात्वा दुखितः आसीत्. द सैड रियलाइजिंग द स्टुपिडिटी ऑफ इट्स एक्शन एंड बिकम डिसअपॉइंटेड. यानी वो क्या हो जाता है, एक तो उसने जो स्टुपिडिटी की थी वो उसको रियलाइज़ होती है और वो बिकम डिसअपॉइंटेड, यानी वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है अपनी खुद की मूर्खामी की वजह से. तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. हमेशा भी ये ध्यान रखना है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है. कोई भी डिसीजंस लेते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमेशा सोच समझ के वो सारी चीज़ें हमें करनी है. तो हमें ये चीज़ें खास करके ध्यान रखनी है और जैकल जैसी बुद्धि भी हमारी चलनी चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसके सॉल्यूशन हम एट दैट टाइम ही, प्रेजेंट टाइम ही हम उसको सॉल्व कर सके. आई होप यू ऑल आर एन्जॉय दिस स्टोरीज. स्टैंडर्ड 7th एंड स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स, हम वापस से नई स्टोरी नेक्स्ट टाइम में लेके आऊँगी जिसमें आपको और मज़ा आएगा और हर एक स्टोरी में से आपको मोरल सीखना भी है और उसको फॉलो भी करना है. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सेम 2 की वर्कबुक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि सेम 2 की वर्कबुक्स के नोट्स जो है वो जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ. तो जिसके पास सेम 2 की वर्कबुक अगर नहीं है तो वो लोग नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है. और अगर किसी के पास, जिसके पास भी है, तो पेन से उसमें नहीं लिखना है, आपको पेंसिल से ही उसमें लिखना है और कोई भी मिस्टेक किए बिना. तो जो भी PDF आपको मिलती है, जिसके पास नहीं है वो आपकी संस्कृत की नोटबुक में आप लिख सकते हो. और अभी जो भी नोट्स मैं अपलोड करूँगी सेम 2 के स्टैंडर्ड 7th और स्टैंडर्ड 8 के लिए, तो सेम 2 हमारा स्टार्ट हो गया है. तो उसी आपकी संस्कृत की नोटबुक में ही आपको पार्ट करके 2 पेज छोड़ के सेम 2 स्टार्ट कर देना है और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है. और वर्कबुक को ज़्यादा हम फॉलो करेंगे तो वर्कबुक में सबको पेंसिल से ही लिखना है. और नेक्स्ट जो हमारा जूम लेक्चर होगा तो उसमें थोड़ा हम इस बार ग्रामर सीखने की भी कोशिश करेंगे. तो ग्रामर की PDF भी मैं आपको आफ्टर लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगी, जिसको आपको नोटबुक में भी लिखना होगा. स्टैंडर्ड 7th और स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट को जो भी ग्रामर की PDF आएगी मैं अपलोड करूँगी, वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन करके. तो टेंसेस सीखेंगे, उसमें भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इतना हमें ग्रामर में सीखना है. स्टैंडर्ड 8 में थोड़ा आगे जाएंगे, दूसरा एक ग्रामर के टॉपिक 2 है, टेंसेस एंड क्रूडेंट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है. थैंक यू ऑल.